हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। चलिए, ये क्वेश्चन है, कंसिडर द एनमॉस सर्किट शोन। ठीक है, इस केस में आप देखिए, ये आपको एक सर्किट दिया है, ड्रेन करंट फ्लो हो रही है, वीडीएस है। वीडीएस आपको वीटी प्लस 2 दिया है, के एन की वैल्यू है, तो इसने आईडी की वैल्यू पूछी है। अब इस केस में आप देखिए, ड्रेन टू सोर्स करंट इन अ मॉसफेट, ठीक है, इज गिवन बाय आईडी इज इक्वल टू व्हाट, हाफ के एन VGS माइनस VT का होल स्क्वायर। सिंस ये जो ड्रेन है, इट इज कनेक्टेड टू दी सोर्स, इट इज गेट, राइट। तो मॉसफेट किस में है, ये सैचुरेशन रीजन में है, दिस इज इन सैचुरेशन रीजन। अब आप यहां से देखो, हमें क्या निकालना है, देखो, ट्वाइस आई डी अपॉन के एन इज इक्वल टू VGS माइनस VT का होल स्क्वायर, विच इम्प्लाइज VGS माइनस VT इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस आई डी बाई के एन। तो ये हो जाएगा VGS, ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। अब आप VDS की वैल्यू देखो, VT प्लस 2 है, ठीक है, VDS की वैल्यू कितनी है, VT प्लस 2 है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो VDS इज इक्वल टू VGS हो जाएगा सैचुरेशन के केस में। तो यहाँ पे VGS इज इक्वल टू आप लिख सकते हो VT प्लस अंडर रूट ट्वाइस आई डी बाय के एन, ठीक है। फिर हो जाएगा VT, VDS के, अब ये तो VDS के इक्वल हो गया, तो VT प्लस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस आई डी बाई के एन प्लस VT। यहाँ पे आप देखो, ये VT कैंसिल हो गया, 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस आई डी बाई के एन, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू ट्वाइस आई डी बाई के एन। तो आई डी की वैल्यू कितनी हो गई, ट्वाइस के एन, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन समझ में आया क्या हुआ। When drain is connected to the source and the MOSFET comes in saturation region, due to which VDS becomes equal to VGS. VDS is equal to VGS, right? And this is the drain current in a MOSFET for saturation region. Now you can easily calculate the value of VGS minus VT, and VDS will be equal to VGS. Put down the value of VDS and then you will get the value of drain current, right? Next question है आपका ये वाला. An ideal BJT has an emitter efficiency of 0.999 and collector base leakage current of 20 microampere. The active region emitter current due to holes is C. For ideal transistor, alpha is equal to gamma. गामा कितना दिया है आपको, एमीटर एफिशिएंसी दिया है, गामा आपको दिया है 0.999। ICBO कितना दिया है आपको, कलेक्टर बेस लीकेज करंट 20 माइक्रो एम्पियर। तो ICEO इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 ICBO। अल्फा की वैल्यू कितनी दी है आपको, 0.9, तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा, 0.999 बाय 1 माइनस 0.999, तो ये वैल्यू 999। ICEO इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस बीटा इंटू ICBO, 1 प्लस 999 इंटू ICBO की वैल्यू 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो ये वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 20 मिली एम्पियर, क्योंकि ये वैल्यू 1000 हो गई। तो आपका आंसर आएगा 20 मिली एम्पियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, द नंबर ऑफ लिटरल्स इन द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन इज। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ए प्लस सी। डिमॉर्गन्स थ्योरम पता है आपको, बार ए बी इज इक्वल टू बार ए प्लस बार बी, बार ए प्लस बी इज इक्वल टू बार ए बार बी। तो एनालिसिस में जब हम देखेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, एक्स वाई बार, ये हो गया मान लीजिए ए, ये हो गया बी, तो बार ए प्लस बी इक्वल टू बार ए बार बी, राइट। उसके बाद प्लस एक्स ऑफ, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई प्लस एक्स
वाई प्लस वाई बार, तो ये वैल्यू 1 हो गई, तो ये वाई प्लस एक्स हो गई। ठीक है, उसके बाद आप देखिए इस केस में बार ए बी है, तो ये हो जाएगा बार ए प्लस बार बी। ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, बार ए प्लस बार बी प्लस बार सी, एंड ये वैल्यू एक्स डॉट वाई प्लस एक्स एक्स। हाउ, अब यहाँ पे देखते हैं कैसे। देखो मैं इधर आपको बताती हूँ, हमारे पास क्या है, एक्स डॉट वाई प्लस एक्स की वैल्यू, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, ये वैल्यू हो जाएगी एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट एक्स, राइट। तो ये वैल्यू हो गई एक्स डॉट वाई प्लस एक्स, फिर ये वैल्यू हो गई एक्स डॉट वन प्लस वाई, तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स डॉट वन, तो ये एक्स आ गई, तो इसकी वैल्यू एक्स हो गई, एक्स डॉट वाई एक्स डॉट एक्स एक्स होता है। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप देखिए बार एक्स प्लस ये वैल्यू, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए एक्स डॉट बार एक्स डॉट बार वाई प्लस बार एक्स डॉट बार जेड प्लस वाई डॉट एक्स बार प्लस वाई डॉट वाई बार, शिट, रुकिए मैं इसको ना दूसरी जगह निकाल देती हूँ। ये हो गया ना आपका, रुकिए मैं इस क्वेश्चन को एक बार और से कॉपी दूसरी जगह करती हूँ। ठीक है, यही क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन को मैंने आपको कैसे बताया था कैसे करना है, देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ओ गॉड चिट, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे करना है। एक्स, देखिए ये यहां तक हो गया था, एक्स डॉट इसका डॉट इसका डिमॉर्गन्स थ्योरम लगेगा प्लस इसकी वैल्यू एक्स आ गई थी। उसके बाद मैंने आपको बताया ये कितना हो जाएगा, एक्स डॉट वाई बार ए बी इक्वल टू बार ए बार बी। ठीक है, ये प्लस प्लस एक्स। ठीक है, उसके बाद देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, एक मिनट फिर ये गड़बड़ हो रही है बार बार। देखिए ये जो वैल्यू थी इसको हमने बार ए बी क्या होता है, बार ए प्लस बार बी, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो आपके पास ये और ये है और ये है, तो मैं इसको लिखूंगी बार ए प्लस बार बी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू चलिए ये हो गई। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी बार एक्स प्लस वाई, सॉरी वाई, फिर प्लस एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड बार एंड प्लस एक्स, राइट। उसके बाद ये पूरा कॉम्प्लीमेंट है इसका, फिर एक्स बार प्लस एक्स बार प्लस एक्स बार जेड बार प्लस वाई बार एक्स बार प्लस वाई बार प्लस वाई बार जेड बार एंड प्लस एक्स, यहाँ इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये बार एक्स हो गया। अब यहाँ देखिए एक्स बार वाई बार हो गया प्लस एक्स बार जेड बार हो गया, अगेन एक्स बार वाई बार हो गया प्लस वाई बार, ये एक ही बार आएगा, ये दोनों कॉमन है, अभी हम देखते हैं कि ये दोनों कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, एंड प्लस वाई बार जेड बार एंड प्लस एक्स, इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये अब आप फिर से देखिए बार एक्स प्लस एक्स बार वाई बार प्लस एक्स बार जेड बार प्लस वाई बार जेड बार, अगेन इसका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब आप इसमें देखिए एक्स बार प्लस एक्स बार, यहाँ पे अब पूरा जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तब देखना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या आता है, एक्स बार वाई बार प्लस एक्स बार जेड बार प्लस यहाँ पे वाई एक्स बार भी कहीं है। देखिए इसका जो टोटल आंसर आ रहा है वो आ रहा है f इज इक्वल टू 1 बार, तो f इज इक्वल टू 0, तो नंबर ऑफ लिटरल्स जो है, जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, नंबर ऑफ लिटरल्स हैं वो 0 है। अब इसको आपको एक्चुअली सॉल्व करने में ही बच्चों को दिक्कत आती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ये वैल्यू थी एक्स बार, एक मिनट, ये एक्स बार था ना, एक्स बार डॉट एक्स बार प्लस एक्स बार वाई बार प्लस एक्स बार जेड बार प्लस वाई बार एक्स बार, यहाँ पे ये गलती हो रही है, वाई बार
एक बार ये वाला एक्स पूरे एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई होगा। ओके, देखो मैं बता देती हूँ। एक बार ये पूरा एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई होगा और फिर ये वाला एक्सप्रेशन होगा, तो ये कितना हो गया, वाई बार डॉट एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड बार। तो यहाँ आया वाई बार एक्स बार प्लस वाई बार प्लस वाई बार जेड बार। तो ये तो वाई बार ही था ना, ये तो वाई बार ही था। ये वाई बार नहीं था, ये वाई था, तभी प्रॉब्लम हो रही है। देखिए ये जो होता है ये वाई होता है, दिस इज इक्वल टू वाई। तो जहां पे ये वाई था यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि ये वाई है। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये भी ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो वाई था, अरे हो क्या रहा है हमको समझ, ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया। अब जब ये वाई एक्स बार था तो यहाँ पे मैं से फिर से काट देती हूँ। यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी एक्स बार वाई बार प्लस एक्स बार जेड बार प्लस वाई एक्स बार प्लस वाई बार जीरो हो गया प्लस वाई जेड बार। देखिए मुझसे भी गलतियां हो ही जाती हैं। एंड प्लस एक्स बार, और एक मिनट, एक्स बार यहाँ पे एक्स बार नहीं था, सॉरी, एक्स बार मतलब इसी का कॉम्प्लीमेंट था, इसके कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है, तो ये वैल्यू इधर हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटा दीजिए। अब आप इसको देखिए, क्योंकि x प्लस एक्स बार तो 1 ही होता है, x प्लस एक्स बार 1 होता है। अब आप इसमें खुद ही देख लीजिए कैसे आएगा, x बार 1 प्लस वाई बार प्लस एक्स बार जेड बार वाई एक्स बार प्लस वाई जेड बार प्लस एक्स, ये इसका पूरे का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू भी 1 है, फिर ये एक्स बार है, फिर ये एक्स बार जेड बार है। ठीक है, अब इसको भी देख लीजिए। ठीक है, देखिए ना, यहाँ पे अगर मैं इसको दोबारा से लिखूं तो एक्स बार डॉट 1 प्लस एक्स बार जेड बार प्लस वाई एक्स बार प्लस वाई जेड बार प्लस एक्स बार कॉमन लिया तो 1 प्लस जेड बार प्लस वाई कॉमन लिया वाई एक्स बार प्लस वाई जेड बार। अगेन ये वैल्यू 1 आ गई, फिर एक्स बार प्लस वाई एक्स बार प्लस वाई जेड बार। देखो कितना ये लंबा है, अगर आप देखो एक्स बार कॉमन लिया फिर 1 प्लस, इसको करना आप, इसमें देखिए मुझसे भी गलती हो रही है, एक्स प्लस वाई जेड बार। अगेन ये वैल्यू एक्स बार कॉमन लिया तो ये वैल्यू एक्स बार डॉट 1 प्लस वाई जेड बार। अगेन एक्स बार कितना हुआ 1, तो 1 प्लस वाई जेड बार, तो 1 प्लस समथिंग इज 1, इसका 1 तो 0 आ गया। तो यानी कि जो नंबर ऑफ लिटरल्स हैं वो 0 है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा। इन नंबर ऑफ लिटरल्स विल बी 0, राइट। तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी